आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच और मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाब बख्श। कराची तारीख के हवाले से पाकिस्तान का साबका दारुल हुकूमत हुआ करता था, लेकिन अफसोस हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से शहर कायद की सड़कें मुंजो दाड़ों के खंडवात का मंजर पेश कर रही होती हैं। वज़ीर आला, वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची या फिर लोकल इंतज़ामिया, इन सब की नाहली की वजह से शहर कायद के मसाइल में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम किस हद तक परेशान है। आइए जानते हैं अवाम से ही उनकी राय। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैं ये बोलना चाह रहा था, हमारे हुक्मरानों से ये मेरी दरख्वास्त है कि ये मलीर नदी का पुल जो है ये बहुत गंदा हो गया है। हम लोग अगर रोड एक्सीडेंट वगैरह उठाने जाते तो हमें रास्ता ही नहीं मिलता है। घंटों घंटों हम फंसे रहते हैं, कोई मर जाता है, किसी की हम जान बचा लेते हैं, किसी की नहीं बचा सकते हैं। लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि खड्डे जंप इतने हैं कि बंदा जो भी अगर स्पीड में आता जाता है तो फ़ौरन उसकी डेट हो जाती है। हम जब तक पहुंचते हैं वो बेचारा मर जाता है, रास्ता ही नहीं मिलता है कि बंदा कहां से उसको ले जाए और कहां से बचाए। रोड 4 बजे से कब से ये पुल की हालत है? ये जब से बारिशें हुई हैं, जब से किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। गुजरते सभी अफसरान हैं हमारे माशाल्लाह, जितने भी हैं सब गुजरते हैं, सबको नज़र आता है, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं ले रहा है। ये मेहरबानी करें। इसका बजट पास हुए हैं लेकिन अभी तक बजट लगे नहीं। बजट का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें रोड क्लियर चाहिए ताकि हमें आसानी हो, मरीज को ले जाना लाना हमें बड़ी दुश्वारी होती है। एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती? नहीं जा पाती बिल्कुल भी। आप 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये रोड जाम होता है। कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अब की बार बहुत हो रहा है। ये मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों से, हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ रोड ख़राब है उनकी मेहरबानी है कि उसको बनाया जाए और हमें रास्ता क्लियर चाहिए ताकि हम एम्बुलेंस आराम से ले जा सकें, ताकि हमें दुश्वारी नहीं हो कोई भी। हमें बहुत दुश्वारी होती है और रास्ता इतना जाम होता है कि हमारी हिम्मत नहीं होती है, हम खुद थक जाते हैं इस रश में। आप खुद देखें कितनी रश है यहाँ पे। ये देख सकते हैं, ये शहरी खुद बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे छिपा की एम्बुलेंस चलाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस को जाने का रास्ता भी नहीं दिया जाता। इतनी बुरी इस पुल की हालत है कि यहाँ पे हादसा कह रहे ढेरों हादसा पेश आ रहे होते हैं, लेकिन और वो हादसा को ये लोग जब जा रहे होते हैं वो उनको भी नहीं पिक कर पाते, उनको भी नहीं ले पाते। हमारे साथ बुकला भी मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कहाँ की बुकला हैं आप, कहाँ की वकील? मैं हाई कोर्ट की वकील हूँ, एडवोकेट रक्षिंदा मेरा नाम है। और बाकी ये है कि हम यहाँ पे इतना परेशान हुए हुए ना कि आपकी सोच है कि मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग करके आगे आ रही हूँ और पैदल मैं यहाँ से चलती हुई आई हूँ यहाँ तक अभी तक। और मुझे सिर्फ एक ये डॉल ऐप से एक लैब रिपोर्ट उठानी थी, उसके लिए मुझे तकरीबन अपनी गाड़ी पीछे छोड़ के आनी पड़ी है, यानी कि पैदल। ये रोड थोड़ा बनाया जाए। हमारे वो MPA MNAs इस वक्त कहाँ हैं जो हमसे वोट लेते वक्त तो दरवाज़ों पे आते हैं कि जी इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो वो कोई काम भी नहीं करते। ये मैडम थोड़ा सा इधर हो जाए गाड़ी। आप ये देख सकते हैं कि ये हम यहाँ खड़े हुए थे और स्टिल यहाँ पर भी गाड़ी आ गई है और हमें आगे पीछे होना पड़ा है। मतलब दो वे हैं ये कि सिर्फ इसमें से दो गाड़ियां की लाइन गुजर सकती है, लेकिन यहाँ पे 4-4, 5-5 लाइनें लग के गाड़ियां जाती हैं, जिसमें कई बार तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जैसे एम्बुलेंस के अंदर लोग जा रहे हैं, डिलीवरी केस है, कोई हार्ट पेशेंट है, जो हमारे सूबाई असम्बलियों से हमारे बिल पास होते हैं और फंड वो नीचे तक आते हैं। और MPAs और MNAs जो हमारे इस वक्त इस जगह के जो भी हैं भाई हमारे या बहन हमारी, वो आके इन रोडों का काम क्यों नहीं कराते? वोट ले पता है फंड इसके बाकायदा पास हुए, 1.5 करोड़ का फंड यहाँ पे पास हुआ है इस चीज़ का, लेकिन अभी तक वो फंड कहाँ लगा है नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल कहीं नहीं नजर आ रहा। आपके सामने वो गार्बेज बैग है, वो देखें, वहाँ पे भी कचरा इसी तरह है। ये टूटी हुई सड़कें जो हादसे का शिकार आए दिन रात को होते हैं इसी तरीके से। दिन में ये ट्रैफिक का हालत है कि हम इस वक्त खड़े होकर बात नहीं कर सकते। ऐसा है, हम फुटपाथ पे खड़े हैं और फुटपाथ पे भी ट्रैफिक यहाँ पर बाकायदा आ रही है और हम आगे पीछे हो रहे हैं बाकायदा। बिल्कुल इसी तरीके से अब उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लाजमी बात है। हम जाके अब उनको मारेंगे तो नहीं, वो उनको यही समझाएंगे जो आप वादे करते हैं उन्हें वफा तो कीजिए। एटलीस्ट जिन पार्टी से आप टिकट ले लेके MPA MNAs की सीटों पे बैठते हैं, अपनी तनख्वाहों को तो हलाल कर लीजिए। एटलीस्ट अल्लाह को हम सबको मुँह दिखाना
जाना है। इस वक्त ये तमाम शहरी परेशानी का शिकार हैं, मुझ समेत। हमारी कोई भी मसला होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डकैती के वाक़यात हो जाते हैं। इसी तरीके से रश है, कोई भी आया लूट मारी की, ना पुलिस वक्त से पहुँच सकी, ना एम्बुलेंस अपनी जगह पे पहुँच सकी। तो ये हादसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है यहाँ के। और ये जो गड्ढे हैं ये रात में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं। ये गाड़ी कहीं भी चली जाती है, लाइट प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, और ये बड़ा ट्रैफिक जो है ये दिन भर खोलते हैं। हमारे सबसे प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा जो बड़ा ट्रैफिक है ये बसेस वगैरह, इनको चाहिए कि भाई इनको टाइमिंग एक बनाई जाए ताकि एक आम शहरी जो शहर में रहने वाले उनको तो रिलीफ हो। लाज़मी बात है, हम इतने बड़े बड़े टैक्स भरते हैं, पेज करते हैं, तो उसका तो कोई तो हमें रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही हमने बाकायदा ये सुना है कि यहाँ पे जो अब जितने भी हादसा हो रहे हैं और बाकायदा डेली बेसिस पे हो रहे हैं और वो डायरेक्ट डेथ होती है उनकी। यहाँ पे नॉर्मली हादसा नहीं होते, डेथ हो जाती है उनकी, क्योंकि यहाँ पे इतना रश होता है, ना एम्बुलेंस आ पाती है उनको रिसीव करने, कुछ भी नहीं हो पा रहा होता, कोई सहूलत कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि मैं अभी आपको यही बता रही थी कि यहाँ कोई हॉस्पिटल करीब नहीं है। सिविल हॉस्पिटल है तो शहर के अंदर है, अपना जिना हॉस्पिटल है तो शहर के अंदर है। आपकी इतने बड़े बड़े फंड्स जो आप लेते हैं MP-MNS, क्या इधर कोई अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, पार्क, हॉस्पिटल बना नहीं सकते? वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ सड़क का निज़ाम नहीं वो संभाल पा रहे हैं कि वो ला के कुछ यहाँ पे वो डाल दें, बिल्डोजर्स के थ्रू जो भी है डालते हैं, क्या माल मसाला होता है उसको कहते हैं, सड़कें बनाने के लिए, बिल्कुल बनाने के लिए। हमारे साथ इस एरिया के चेयरमैन भी मौजूद हैं, अफजल ज़ेब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कारकर्दगी है यहाँ पर? ये रोड अरसे से नहीं बने हुए। मैडम जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक इंतहाई अहम सड़क है कराची की, जो ठट्टा, बदीन, सजावल, सांगड़ तक ये रूट चलता है इस पे, और पूरी इंडस्ट्रियल एरिया, पोर्ट कासिम, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया इस रोड को यूज़ करता है। डेली बेसिस पे 3 बजे से लेके शाम 8 बजे तक यही हाल है इस ट्रैफिक का। उसके बाद रात को 11 बजे से 2:30-3 बजे तक हैवी ट्रैफिक खड़ा रहता है, जिसमें डकैतियाँ भी होती हैं, चोरियाँ। अब ये जो पुल है 2 बार 2023 और 2024 में 2 बार पैच हो चुका है, लेकिन वो पैचिंग ऐसी हुई है कि हर बारिश में वो पैचिंग उड़ जाती है। आप प्रॉपर इसको नाकिस मटेरियल यूज होता है। नाकिस क्या, नाकिस तो फिर अच्छा अल्फाज है, इससे कोई और अल्फाज हों तो वो हम इस्तेमाल करें तो वो बेहतर रहेगा। ये नाकिस नहीं है, ये सिर्फ थूक पालिश करके जाते हैं यहाँ पे। तो इस रोड को बनाना इंतहाई ज़रूरी है। मैं एज ए UC चेयरमैन कल मैंने मेयर कराची को एप्लीकेशन रिसीव करवाई है इसी हवाले से कि ये आवाम यहाँ परेशान है, इस रोड को बनाया जाए। और मेरी UC में एक जफ़र टाउन ब्रिज है जो क्लिक की तरफ से पिछले 6 महीने पहले बनाया गया था इलेक्शन के दौरान। अब जाके आप उसको देखें, उसमें सरिया वापस निकल गया, जो बनाया था वो ही टूट गया दोबारा। इस पे हादसा भी तो कितने होते होंगे लगातार? अभी गुज़िश्ता 15-20 दिन पहले 2 लड़के मरे, ट्रक के नीचे आए, उनके कीमा बन गया था। फिर आए दिन यहाँ पे कोई लेडीज़ गिर रही है, कोई क्या गिर रहा है। तो ये हमारे टाउन चेयरमैन ने हमें थोड़ा फंड दिया था, हमने ये रोड़ा जो है अपनी मदद आपके तहत इसमें डलवाया है। आज से महीना पहले जब बारिश हो रही थी तो वो हमने डलवाया, थोड़ा सा रोड ठीक किया, लेकिन इसका कोई हाल नहीं है, वो भी निकल गया सारा। 2 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी ना, 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी। मैं यहाँ पे ड्राइवर हूँ इसमें R12 में, तो यहाँ पे बेचारे बाइक वाले गिर गए थे हमारी गाड़ी के आगे। अल्लाह ताला ने उनको बचाया है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल कोई हाल नहीं है रोड का, बिल्कुल टूटा। और ये आप देख ले हालत, जो बेचारा कंपनी से आ रहा है, जिसको तो बाइक वाले जो रुके थे वो कौन थे? वो लोग ये मजदूर थे बेचारे, कंपनियों से आ रहे थे, अपने काम से आ रहे थे। उनकी डेथ हो गई? नहीं, डेथ नहीं, बच गया, अल्लाह ने बचाया। हम बस ने जोर से ब्रेक लगाया तो बेचारे वो, अल्लाह ने बचाया उनको। हादसा तो आए दिन होते हैं यहाँ पर, 5-5 हादसा। ट्रैफिक पुलिस वालों ने कहा है कि 5-5 हादसा डेली बेसिस पे यहाँ पर इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ रोड टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है, लोग ट्रैफिक जाम है, लोग जल्दबाजी की वजह से, निकलने की वजह से फिर ये हादसा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल साहब अभी बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, आपको कितनी दुश्वारी हो रही है? बहुत ज़्यादा, हमको ही नहीं, काम सारी कंपनी वाले यहाँ से रहते हैं, टूल फैक्ट्री से लेकर पोर्ट कासिम और स्टील मिल। तो ये सड़क ना बनने की वजह से और पुल ना चौड़ा होने की वजह से इतनी परेशानी है कि 1-1 घंटा लेट ड्यूटियों पे पहुँच रहे हैं, और उनकी डेट जो है ना लेट कमिंग पे कट जा रहे हैं पैसे। हाजिरी लग रही है आपकी? लेट हाजिरी लग रही है डेली, और तो ये सुबह भी और शाम में भी, ये 5 बजे। कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है? 3 महीने बारिश हुई है ना, उसके बाद से ये सूरत हाल है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, तो आप ये बताइए ये जो पुल है इसको सफ़र मतलब चलते हुए कितनी दुश्वारी हो रही होती है? हम तकरीबन रोज़ाना इस टाइम आते हैं, ऑफिस से आ रहे होते हैं, इस टाइम रोज़ाना अजियत होती है। जो हमारा 15 मिनट का सफ़र है तकरीबन 1.5 घंटे में तय होता है। फ्यूल अलग ज़ाय हो रहा है, गाड़ियों का सत्यानाश अलग हो रहा है, टाइम का ज़िया, जितना हम ऑफिस में नहीं थकते जितना इस ट्रैफिक की कंजक्शन की वजह से हमारा सत्यानाश हो रहा है। और ये इतना अरसा होने के बावजूद भी कोई ख्याल नहीं है। यहाँ रोजाना यहीं से सफ़र कर रहे हो? यहीं से आते हुए भी यही होता है और जाते हुए भी हमारा यही सफ़र होता है। तो कितने सालों से ये चल रहा है? ये तकरीबन एक 6 महीने बाद बनाते हैं, महीना मुश्किल से चलता है, उसके बाद यही हालत होती है। तो कब तक ये चलता रहेगा इस तरह का? बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, मुर्जा वहाब को जरा थोड़ी सी अक्ल आ जाए, पीछे वहाँ देख लें उधर ट्रैफिक आ रहे और यहाँ पे यूनुस चुरंगी के ऊपर सरिये 2-2 फीट 4-4 फीट के सरिये निकल आ रहे हैं। 2 महीने ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है फिर? इनकी जेबों में जा रहा होगा और कहाँ जा रहा होगा। इसी दौरान सफ़र कर रहे होते हैं, इसी रास्ते पे सफ़र कर रहे होते हैं। आप ये बताएं, यहाँ पे ट्रैफिक तो जाम होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे जो सड़कों का बुरा हाल है, नाकिस मटेरियल यूज़ हो रहा है और वो टूट फूट का शिकार हो गई है, उसके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि एक तो ट्रैफिक का निज़ाम सही करे, क्योंकि सवारी बैठी होती है, लेट पहुंचती है, तो फिर वो पैसे नहीं देती, वो कहती है हम लेट पहुंचे हैं, तो इस वजह से बहुत परेशानी है। तो हुकूमत को चाहिए एक तो सड़कों का निज़ाम सही करना चाहिए और एक उनका ये ट्रैफिक का निज़ाम सही करना चाहिए। कब से चल रहा है ये सिलसिला? ये तो काफ़ी अरसे से चल रहा है। काफी वक्त से चल रहा है और फिर भी आप लोग इसी तरह सफ़र कर रहे हो? क्या करें, फिर मजबूरी है, करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद है डीएसपी ट्रैफिक पुलिस जाहिद साहब, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सर, आप यहाँ का दौरा कर रहे होते हैं, तो आप ये बताइएगा ये सड़क कब से इस तरह का शिकार हुई? इसको बहुत अरसा हुआ है, पुराना बना हुआ है, अभी तो बहुत इशू है इसके ऊपर, खड्डे हैं बहुत हैं, ट्रैफिक का हमारा बहुत इशू है। हमारे जवान ट्रैफिक के सारा दिन रात मेहनत करके इधर ट्रैफिक जो फ्लो है उसको निकालते थे। बहुत परेशानी होती है हमारी पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस के लिए। काफी सालों से ये सड़क नहीं बनी, ये पुल नहीं बना, तो इस तरह ये चलता रहेगा, कोई इसमें सुनवाई नहीं होगी? सुनवाई तो अभी हमने बाला अफसरों को लेटर बाजी कर दिया है, अभी अल्लाह खैर करे, जो जब उनका ईमान ताज़ा करें। उस लेटर वगैरह का कोई हासिल वसूल निकला है? अभी तक तो नहीं निकला है, बोल रहे हैं करेंगे कुछ ना कुछ, अभी तक नहीं निकला है। बहरहाल जितना हो सके जल्दी करें, क्योंकि आवाम बहुत परेशान होती है इधर की, बहुत आवाम परेशान होती है। हादसा भी हो रहे होते हैं? बिल्कुल हादसा भी हो गए, तक बहुत हादसा, बंदे भी बहुत से मर गए, एक्सीडेंट हो गए इधर खड्डों में मोटरसाइकिल। आप लोगों के क्या इकदाम होते हैं इसमें? हम तो अपनी तरफ से जो भी होगा हमारा होगा ना, हम अपने आवाम के लिए करेंगे, कोशिश करेंगे जितना हमारा है। पुलिस का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है, क्योंकि वो देख रही होती है निज़ाम वगैरह। तो आप किस तरह ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं? बस हमारे जवान तो लगे हुए हैं, टोटल ब्रिज पे लगे हुए हैं, सारे ट्रैफिक को निकालने में। जो भी अगर गाड़ियाँ ख़राब होती हैं ब्रिज के ऊपर, हमारे पास रिकवरी गाड़ी है, मुझसे रिकवरी को बोलते हुए रिकवरी सर से निकाल करते हैं। एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई होती हैं? हाँ जी बिल्कुल है, हमारे पास रिकवरी गाड़ी खड़ी होती है। अगर अल्लाह खैर करे ऐसा कोई मसला होता है फिर हम रिकवरी की वजह से उसको निकाल देते हैं। रोड देना चाहेंगे कुछ? बस मैसेज यही है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह अपने जो बला अफसरों को हम लिख करके बोला जितना जल्दी हो सके इसको रिपेयर कर दें, ताकि आवाम की सहूलत मैसर हो जाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी आप पूछें, ये पुल हमारा बना हुआ है। ये पुल आपका बना हुआ है, तो आप इस पे इतनी नाकिस मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं कि ये पुल आए दिन टूट फूट का शिकार हो जाता है? ये पुल हमने फाउंडेशन से बनाया था, इसकी फाउंडेशन से लेके ऊपर तक बनाया था। आपने बनाया तो है, इसमें मटेरियल इतना नाकिस यूज़ किया है कि ये आए दिन टूट फूट का शिकार हो जाता है। इसकी 30 साल की लिमिट थी, 30 साल की लिमिट थी इसकी। 30 किस साल? 30 ये तो मेरे सुनने में आया ये 1 महीना नहीं चल पाया है। ये अभी हमने नहीं बनाया है इसको, हमने इसे बनाया था 72 में 1972 में इन्होंने ये पुल बनाया था और अब तक ये दोबारा इस पे कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कारकर्दगी किसी की और नहीं हुई है। ये सिंगल पुल हमने बनाया था। सिंगल पुल बनाया था, अब डबल कैसे हो गया? ये डबल बाद में किया, इसे 2015 में इसे डबल किया है। 2015 में कोई कंपनी आई है उसने इसको डबल किया, लेकिन ये दोनों ही पुल बंद होते हैं, लेकिन ये डबल के काबिल नहीं है। सिंगल के भी काबिल नहीं है सर? सिंगल के काबिल अब है ही नहीं, अब नहीं है, इसकी लिमिट ख़त्म हो गई है। कब से लिमिट ख़त्म हुई है आपको पता है? हाँ, इसकी जो लिमिट है, आपका अल्लाह भला करे, ये हमने सन 2000 में इसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, यहीं इलाके के आप शहरी हैं?
जी जी बिल्कुल। आप रोजाना यहाँ पे सफर कर रहे होते हैं तो आपको कितनी दुश्वारी हो रही होती है? जी हाँ, रोज़ाना हम यहाँ सफ़र करते हैं तकरीबन 20 मिनट कभी आधा घंटा, ये रोज़ाना की दुश्वारी है। जो हमारा मुर्गी खाने का पुल है मलिर के बाद से शुरू होता है, मुर्गी खाने का पुल थोड़ा सा पहले जहाँ से पेडेस्ट्रियल है, ये पूरा जो पुल है टूटा हुआ है। बारिश से पहले ये टूटा हुआ था, बारिश से पहले भी थोड़ा सा मुरम्मत इनकी की थी, कुछ बेहतर हुआ और बारिश के बाद पूरा बह गया। तो मतलब इतना नाकिस मटेरियल यूज हुआ है? जी हाँ, इतना नाकिस मटेरियल है, ये समझें कि 20 से 25 मिनट 30 मिनट हर गाड़ी को यहाँ से लगता है निकलते हुए। गाड़ी की हालत भी बुरी हो जाती है। मिनटों का सफर जो है घंटों में तब्दील हो जाता है। ये तकरीबन हमारा पहले 35 से 40 मिनट का रास्ता था मेरे घर से, और इस वक्त ये 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 25 मिनट लगते हैं, तकरीबन 1 घंटा डबल से भी ज़्यादा है समझ लें। और दुश्वारी अलग, हमारा फ्यूल अलग खर्च होता है, शिफ्ट अलग लेट हो रही है, जो डेली के मसाइल हैं, ज़ाहिर फैक्ट्रीज़ हैं, जो कराची का अच्छा खासा फाइनेंस जो कराची कर रहा है, हादसा अलग हो रहे हैं, हादसा अलग हो रहे हैं। आपने सुना होगा रिसेंटली 1-2 जौहर में भी हादसा हुए हैं इस हवाले से। यहाँ पे बाइक वाले बेचारे अलग परेशान होते हैं, फ्यूल लॉस अलग है, टाइम लॉस अलग है। जो हमारा हम लोग इनको फाइनेंस दे रहे हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं टोटल वो कमा के दे रही हैं कराची को, पाकिस्तान को, वो टोटल हम लोग लॉस में जा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा, बहुत बुरी हालत। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है और उसके ये हालात हैं। और यहाँ से अगर आप जाएंगे हर किस्म की गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। ज़ाहिर है किसी की भी इतनी सकत नहीं है कि वो उन लोगों तक पहुँचाए जो कि ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। और जो हमारे मेयर वगैरह हैं उनकी अगर आप फेसबुक पे पोस्ट वगैरह देखती हैं तो रोज़ाना कहीं ना कहीं की डेवलपमेंट शो कर रहे होते हैं। अगर यहाँ से कायदाबाद तक चले जाएंगे, वापसी पे तो इतनी बुरी हालत है कि कायदाबाद से पहले से ट्रैफिक शुरू होता है। अगर आप 4 बजे के बाद किसी वक्त भी निकलेंगी, 7 बजे से पहले आपको आधा पौन घंटा इस ट्रैफिक में फंसना ही फंसना है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार मौजूद हैं, अहमद बाचा साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि आप पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार हैं, तो आप बताएं कि क्या कारकर्दगी है आप लोग पीपल्स पार्टी की यहाँ पर, क्योंकि ये पुल तो अरसे से नहीं बना। जैसा कि आपके इल्म में होगा, बरसात के बाद जो बारिशें हुई थी उसके बाद ये रोड का यही हाल है, लोग अजियत का शिकार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी का सामना है। रिसेंटली हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब और सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब डिप्टी मेयर हैं हमारे, और हमारे डिस्ट्रिक्ट मलिर के सदर राजा अब्दुल रज़ाक साहब ने रिसेंटली ये आज रात को या कल रात को इंशाल्लाह इस पुल पे काम स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह आज रात और कल रात को स्टार्ट होगा ये इंशाल्लाह। आज रात को गालिबन क्लिक प्रोग्राम के तहत ये काम स्टार्ट कर रहे हैं और KMC के तवस्सुत से ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। और इतने सालों से इस पे काम क्यों नहीं हुआ? आपको अंदाज़ा होगा क्योंकि ये जो टेंडर्स वगैरह होते हैं इस पे प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं, बजट तो पास हुआ है आपको पता होगा, और 1.5 करोड़ का बजट पास हुआ है इस पर, लेकिन फिर भी वो बजट अभी तक लगा नहीं गया। ये एक प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का जिस पे टाइम लगता है, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा सा ताख़ीर हो जाती है। बाकी पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला यहाँ काम करेगी, बिल्कुल ज़रूर करेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मलिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड है और यहाँ इंशाल्लाह हम ज़रूर काम करेंगे। हुक्मरान बिल्कुल जो है नायल है, नायल 1 नंबर के नायल है। इनको खुदा का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, मरने का खौफ नहीं है। सिर्फ बस अपनी वीगो गाड़ी में बैठ के और लोगों के सामने बस टाटा टाटा टाटा, बस दिल खुश हो जाता है इनका। ओए ओए मेरे पीछे इतनी आवाम है, ओए मेरे पीछे इतनी आवाम है। और भाई तुमने आवाम के लिए किया क्या है? यहाँ पे 9 सीटर रिक्शा चला रहे हैं, उन ड्राइवर से बात कर लेते हैं। सामने वालेकुम सलाम जी। मैम ये हालात जो आप लोग खुद देख रहे हो इस टाइम, ये देखो हालात ये तकरीबन 1-2 बजे से ये हालात इस तरह शुरू हो जाता है। हम जो है ना सवारी को बिठा के उधर लेके जाते हैं, हमारे पास मरीज़ होते हैं, इसी में फंस जाते हैं। तकरीबन 2-3 घंटे 4 घंटा हमारा CNG भी ख़राब हो जाता है। हम गरीब बंदे, आपको पता है कि हमारा और क्या वसीलत है, यही है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए मेहरबानी करके इस हुकूमत से तो हमारा जो है ना और कोई तवक्को नहीं है कि ये कोई काम कर सकता है, क्योंकि ये हुकूमत है चोरों का हुकूमत। एक तरफ हम उस पुल पे मौजूद थे जहाँ पर इतना ट्रैफिक जैम होता है, साथ ही साथ वो मटेरियल नाकिस यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो आए दिन टूट फूट का शिकार हो जाता है। वो पानी की वजह से, बारिश के पानी की वजह से वो जो है इतना शदीद मुतासिर हो गया है, लेकिन अब वहाँ पर साथ ही साथ गड्ढे भी पड़ गए हैं। तो वो एक तरफ हमने आपको वो पुल दिखाया है, अब हम दूसरे पुल में मौजूद हैं जहाँ पर ये भी 3 से 4 बार बन चुका है और ये वाटर टैंकर की वजह से बार बार जो है ख़राब हो जाता है। तो इसमें वाटर टैंकर का बहुत बड़ा हाथ है।
कि ये पुल बनाया जाता 3 से 4 बार बन चुका है, लेकिन वाटर टैंकर की वजह से ये टूट फूट का शिकार हो गया। आइए इस पर हम लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे सफ़र कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे सफ़र करते हैं? जी जी, डेली का सफ़र है। तो ये बताइएगा, मिनटों का सफ़र आपको घंटों में तब्दील करना पड़ता होगा? घंटों नहीं, 2 घंटे तो मैक्सिमम लग ही जाते हैं। ये ट्रैफिक इतना है कि बंदा आने जाने में ही पूरा हो जाता है। बहुत। कब से ये हाल है जी? कब से ये हाल है? ये तो समझो 3-4 साल से यही हाल है। अभी कुछ दिनों पहले ये पुल बना था, लेकिन वो ऐसा है ना कि दिखाया मक्खन था और ढाली पापड़ी है। थोड़े दिनों बाद वैसे उखड़ गया, अब दोबारा वैसे ही हाल हो गया उसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पे आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, आपको पता आप कितनी मुश्किलात के बाद ये सफ़र कर रहे हो? बहुत मुश्किलात होते हो। 10 दफ़ा ठेकेदार बना चुके और पैसा खा चुके। कहाँ बना हुआ है? सिर्फ पॉलिश लगा लेते, आवाम खुश होते, चल पुल बन गया। बनते ऐसे होते हैं। ये 3 से 4 बार बन चुका है? 10 दफ़ा बन चुका है। 10 दफ़ा बन चुका है ये, और कह रहे हैं कि इसमें वाटर टैंकर की बहुत बड़ा हाथ होता है, वो आके बार बार तोड़ देता है। हाँ बिल्कुल, वाटर टैंकर बहुत आते हैं इस पर, बहुत बड़ी ट्रैफिक इस पर चलता है। साथ भी होते होंगे? बहुत अरसे होते, ब्रेक फेल हो जाते, एक्सीडेंट हो जाते। कई दफ़ा बाइक वाले नीचे आ जाते, रिक्शे वाले नीचे आ जाते। इस पर किसी ने एक्शन लिया है या कुछ बोला है? कुछ भी नहीं बोले हुए। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और ये स्टिल जो है हिल रहा है और जंप कर रहा है। कोई भी अगर बड़ा ट्रक या फिर बड़ी बस आ रही होती है तो ये जो है मैं नॉन स्टॉप हिल रहा है। मुझे डर लग रहा है ये कहीं टूट के नीचे ही ना गिर जाए। आप देख सकते हैं वहाँ पे सरिये मौजूद हैं, सरिये भी निकल के बाहर आ रहे हैं और ये इतना बुरा हालात है। मैं बिल्कुल, हम लोग हिल रहे हैं यहाँ पर, मेरी पूरी टीम हिल रही है और मैं खुद हिल रही हूँ कि इतना ये वो नाजुक हुआ हुआ ये पुल। आप फैमिली के साथ बाइक पर जा रहे हैं और इस पुल का सफ़र कर रहे हैं, आपको पता है इस पुल की कितनी खस्ता हाली है, यहाँ पे सरिये तक निकले हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पुल पे लोड गाड़ियाँ जाती हैं, टैंकर जाते हैं, ये पीछे सार्जेंट वाले छोड़ देते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं पुल के मंजिल पंप पे। सार्जेंट वाले नहीं रोकते, टैंकर जा रहे होते हैं लोड, उसकी वजह से ये पानी गिरता है, रोड ख़राब हो जाता है। तो आपको पता है टैंकर्स की टाइमिंग रात की है, ये फिर भी दिन में क्यों जा रहे होते हैं? ये सार्जेंट वालों को पता होगा क्यों जाते हैं। ये लोग खड़े होते हैं, इनकी मौजूदगी में जाते हैं। इनको तो इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया गया? नहीं किया वो, ये जा रहे होते हैं जिसकी वजह से ये पुल खस्ता हाली का शिकार हो गया है। ये इनकी गलती है सारी। हमारे साथ UC5 के वॉइस चेयरमैन मौजूद हैं सईदुल्लाह साहब, तो उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत आगे वॉइस चेयरमैन है, तो आप देख रहे हैं इस पुल के क्या हालात हैं, इस पर कौन सवाल उठाएगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपका चैनल का शुक्रिया, ABN न्यूज़ का शुक्रिया कि आप लोगों ने आज हमारे UC5 कायदाबाद के इस ब्रिज के ऊपर आपने एक अवामी इशू पर एक पैगाम दे रहे हो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जितने भी इदारे, हर इदारे से हमने रिक्वेस्ट किया कि खुदारा इस ये आबादी वाला हल्का है, यहाँ से जो AV ट्रांसपोर्ट है खुदारा इसे बंद कीजिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, मैं अपने अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि हर जगह पे बत्ता चल रहा है, हर जगह पे लोग पैसे लगा रहे हैं, आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। जितने भी इदारे सारे के सारे इदारे करप्ट है। और जहाँ जहाँ हम लोगों ने दरख्वास्त किया, मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची को कई दफ़ा हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप आके इस पुल का विजिट। सुनवाई हुई? नहीं, कोई नहीं, वो सोया हुआ है। हम तो इस नीयत से बैठे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर को, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजूद में आया, पहली दफ़ा मेयर बने, तो हमें उम्मीद था कि ये लोग डिलीवर कर लेगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है वो चीज़ें आज तक हमने नहीं देखा। बस वो परसेंटों में लगे हुए हैं, इसका ये परसेंट, उसका ये परसेंट, आवाम को लावारिस छोड़ा हुआ है। फंड्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं फिर? अभी मैडम तकरीबन 1-1.5 महीने पहले इस रोड पे काम चल रहा था, तकरीबन 2 दिन का काम था। जिनको इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वर्ल्ड बैंक को, तो उन लोगों ने इस 2 दिन के काम पे 3 महीने लगाया। और 3 महीने के साथ साथ हमारे जो सर्विस रोड है उस पे जो हमारे लिए तकलीफ़ें हुआ। और जब वो सर्विस रोड चल रहा था, हमारे यहाँ के कुछ लोग एक्सीडेंट कर गए, किसी का टांग टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि इस रोड से पानी के टैंकियाँ गुजरते, पानी की टैंकियाँ, लेकिन कई दफ़ा हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि खुदारा इस रोड पे नहीं आया करे। वही बात है, वो पानी वाले इतना बड़ा माफिया कि हमारा कोई ताकत ही नहीं है कि हम उनके लिए सामने कुछ कर सके। हादसा हो जाते हैं, इतने लोग मर जाते हैं, तो उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा, कौन उनका हिसाब लेगा और उनकी फैमिली का क्या
किस तरह उनसे बात की जाएगी या उनके लिए कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा? मैडम हमारे ये जहाँ जितने भी लोग हैं हमारे अपने लोग हैं, पराये लोग नहीं है। मैंने आपसे कहा कि इस निज़ाम जो है निज़ाम बहुत गंदा चल रहा है, 2 नंबरी है। इस मुल्क में मैंने एक चीज़ देख लिया, इज़्ज़त वाला बंदा बेइज्जत है और बेइज्जत बंदे का बड़ा इज़्ज़त है इस मुल्क में। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल काउंसलर खुर्रम तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। आप ठीक हैं? खैर खैर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला यहाँ पे। यानी कि ये हमारे पुल का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। ये टैंकर माफिया हैं यहाँ के बहुत सारे हैं। एक कब किसका नाम लें? हमने ये बात यानी कि ये टैंकर माफिया की बात आगे तक अपने पार्टी के मेयर साहब आगे यानी सबको पहुँचाइए। हमने कहा इससे हमें निजात दिलाई जाए, क्योंकि ये पुल हमारा बनता है मेरे ख्याल मुश्किल से 1 महीना भी इस पर ये नहीं खड़ा होता। 1 महीना 2 महीना फिर वही ख़राब हो, ये कैसे सही होगा? ये जब इतना गंदा मटेरियल यूज़ होता है, इतना नाकिस मटेरियल यूज़ होता है कि जिसकी वजह से टूट का शिकार हो जाता है। उस पर तो मैं नहीं आ सकता। वो अगर अच्छे से अच्छा भी हम मटेरियल इस्तेमाल करें अच्छे 1 महीने में, वो इसलिए कि अब ये पानी के टैंकर वो पीछे जब ऊपर चढ़ते हैं ना, आपने भी खुद देखा भी एक टैंकर गए, ठीक है, आपने नोट किया होगा, अब पानी सारा नीचे गिर रहा होता है, ठीक है। वो पानी क्या नाम है इस पे गिरता रहता है। अब आप देखें ये नीचे क्या हाल है, ठीक है। दिखाया भी है आपको कि किस तरह टैंकर गुजर के गया है और पानी लगातार नीचे गिर रहा था, जिसकी वजह से ये जो है बहुत कमजोर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सरिये वरिये सारे नज़र आ रहे हैं, बड़े नुकसान एक्सीडेंट हो रहे हैं आए दिन। कोई ना कोई बच्चा, फिर गाड़ी रिवर्स आ रही होती है, फिर गाड़ियाँ लगती हैं आपस में, बीच में कोई होता है वो नुकसान, जानी नुकसान। तो इस पर खुदारा इस पर अमल करें, इसको ठीक करें। ये माफिया टैंकर माफिया को यहाँ से ख़त्म किया जाए, ठीक है। मंजिल पंप से आगे इस तरफ नहीं आने दिया। नहीं करेंगे हम पूरा मन एहतजाज करेंगे, आज करें कल करें, जब भी करें। इस पर अगर अमल दरामद नहीं होगा, हम पूरे मोहल्ला हमारे को आए दिन आगे फ़ोनें आ रही हैं, तंग कर रहे हैं। भाई ये क्या है? ये टैंकर माफिया आप क्यों नहीं बंद कर रहे? इसको बंद किया जाए। अब इस पर यह होगा कि अगर ये अमल नहीं होगा, फिर हम लोग आवाम खुद आवाम के साथ बैठेंगे, यहाँ पे पूरा मन एहतजाज करेंगे, जो हमसे होगा इंशाल्लाह। और एहतजाज के बाद कोई हल निकाला जाता है? इतने एहतजाज हुए हैं सर। नहीं इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे, एहतजाज के बाद हल नहीं निकला फिर भी एहतजाज हम उठेंगे नहीं जब तक इस पे कोई हल नहीं होगा। इंशाल्लाह इस दफा बैठेंगे इंशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं किस तरह इस टैंकर से पानी गिरता हुआ जा रहा है। तो ये पानी लगातार इस टैंकर से गिर रहा है, तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें, बल्कि दिन में पता नहीं कितने टैंकर्स गुजर रहे होते हैं, तो ये पुल किस तरह खस्ताहाली का शिकार नहीं होगा। मुझे तो मैं यही कहूँगी कि ज़ाहिर है पानी की वजह से ये बहुत कमज़ोर हो रहा है, और साथ ही साथ मुझे ये डर है कि ये कभी भी गिर सकता है। आपको ये एक टैंकर तो दिखा चुके हैं, और ये बाकायदा कितने टैंकर्स मैंने खुद अपने साथ गुजरते हुए देखे हैं। आप ये बताइएगा, रिक्शा ड्राइव करते हैं और ये जो है ये पुल इतनी बुरी हालात में है, यहाँ के सरिये निकले हुए हैं, ये जो भी कोई बड़ी गाड़ी जा रही है ये जंप मार रहा है, तो इससे आपको ख़तरा नहीं होता? बहुत ख़तरा होता है। रोड बनना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग टैक्स भी देते हैं रोड का, लेकिन रोड बनना चाहिए। इससे कई हादसा होते हैं। परसों भी एक रिक्शे वाले को पीछे कार ने मार दिया, उस बेचारे का नुकसान हो गया। तो पीछे टायर ने मार दिया किसी ने? ये बताइएगा कि यहाँ पे हादसा तो होते ही हैं, साथ ही साथ अगर ये पुल गिर गया तो फिर क्या हाल होगा? ये बड़ा नुकसान होगा, लिहाजा हमारा गुजारिश है कि पुल बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बाइक का सफ़र कर रहे हैं और आपको पता है इस पुल का क्या हाल है, तो आपको खतरा महसूस नहीं होता? बिल्कुल होता है। यहाँ के पुल का क्या, पूरे रोड के ऐसे ही हाल है, पूरे गड्ढे गड्ढे हो गए। बाइक वालों को खासतौर पर उनके बैक पेन हो जाता है इस वजह से। और ये पुल का मसला ऐसा है कि ये तो हर साल बनता है और हर साल टूटता है। ये इतना खस्ता मटेरियल यूज़ होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। बाद दफ़ा तो होल भी हो चुके हैं, पिछली दफ़ा होल हुए थे, आज से 6 महीने भी नहीं चला, उसके बाद फिर होल हो। क्या सरिये तक निकले में सारी जगह? ये तो बाद में, पहले तो होल हुआ था, होल हो गया था, उसके बाद उन्होंने सरिया वरिया डाल के माल भरा है उसमें। अगर मुझे तो ये डर है कि ये गिर जाएगा, किसी भी वक्त ये गिर सकता है। लाजमी सी बात है, इतना हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, सारे डंपर वगैरह, क्योंकि कायदाबाद वाला पुल तो बंद करा हुआ, सारे हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है। टैंकर्स भी गुजर रहे होते हैं, यहाँ पे डंबल्स भी गुजर रहे होते हैं, तो ये इतना हैवी चीज़ें गुजर रही होती है। यहाँ तो नॉर्मल अगर गाड़ी भी जा रही है तो भी ये हिल रहा है, जंप कर रहा है। पुल में तो फ्लेक्सेशन होती है, वो इस हद तक नहीं होती। मतलब ये है कि अब इसकी मटेरियल ऐसा है ना, खास तौर पर ये पानी की वजह से ज़्यादा ख़राब होता है रोड ना। एक बारिश भी इनका पुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। कहना चाहेंगे कोई हुकूमत को? कहते हैं भाई खाओ तो थोड़ा बहुत लगा भी दो, ठीक है ना, ये नहीं कि सारे खा जाओ आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप सियासत से भी वाबस्ता हैं, तो आप ये बताइएगा कि आप ये हालात तो बहुत पहले से देख रहे होंगे, आप इस पर नज़र भी रख रहे होंगे, तो इस पर कोई हासिल हुसूल हुआ है? नहीं, मुझे अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली जो इलाके की तरक्की के लिए हो। जब से ये हुकूमत बनी है, ना बल्दियाती काम हुए, ना कोई रोड का काम हुआ है, ना सेवरेज का। यहाँ आए दिन पानी का मसला है और गैस का मसला है,
काफ़ी मसाइल इस इलाके के इस यूसी में। मेन ये जो पुल के हालात है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पुल सिरात बन गया है कि कभी भी आप इतना ख़तरनाक है, कभी भी अगर हाइड्रेंट वाली पानी वाली गाड़ी इसके ऊपर आई तो ये गिर जाएगा और गिरने से बड़ा नुकसान होगा। काफ़ी आबादी तो लगातार घूम रहे हैं, गाड़ियाँ अभी भी चल रही हैं उसकी हाइड्रेंट की, पानी की चोरी की, और इसमें काफ़ी लोग मुलविस हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ है, जिसका PTI से भी ताल्लुक़ है। काफ़ी सियासी लोग इसमें जो है ना मुलविस हैं। क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इस पर काम करें। पहले भी इन्होंने काम किया, काफ़ी पैसा लिया है, टेंडर वेंडर किए हैं। हाँ, और उन्होंने थोड़ा बहुत काम करके इस पर सिर्फ वो जो कहते हैं ना कि सिर्फ तो सुर्खी और पॉलिश लगाकर अपना काम सीधा किया और पैसे जेबों में डाले, उतारने वाला काम किया। जी हाँ, बिल्कुल सर से उतार कर जो है ना वो हमें छोड़ दिया, इस पे खुदा यार मददगार छोड़ दिया हमें। यहाँ पर एक हाई रूफ भी आ रही थी तो हमने इनसे भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, आप यहाँ पर सफर करते रहते रोजमर्रा? जी हाँ। रोजमर्रा सफर होता है आपका यहाँ? जी हाँ। खस्ता हाली, इस पुल की जो खस्ता हाली का हाल है, आप देख सकते हैं कि सरिया तक निकले में, और ये रोड इतना कमज़ोर हो चुका है कि किसी भी वक्त गिर सकता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इससे पहले कि कोई दूसरा बड़ा हादसा हो, उससे पहले ही अगर रिपेयर हो जाए तो अच्छा है। हादसा रोनुमा होते रहते हैं यहाँ पर, तकरीबन होते ही हैं तकरीबन। हाँ, और अगर ये गिर गया तो फिर कितना जानी नुकसान होगा? डिपेंड करता है उस पर लोड कितना है, किस टाइमिंग में गिर रहा है। नीचे भी तो दुकानें हैं, नीचे भी तो आवाम रह रही है। नुकसान तो होगा ही ना, चाहे एक इंसान का हो या 100 नुकसान का हो, नुकसान तो होना ही है ना। फिर तो उससे पहले ही कर लिया जाए तो अच्छा है। जैसा कि आपने देखा कि एक वाटर टैंकर यहाँ से गुजरते हुए गया है, और जिनकी वजह से ये हादसा रोनुमा होते हैं, और ये सड़क जो है टूट फूट का शिकार हो गई। पुल जो है बहुत शदीद नाजुक हो चुका है कि ये कभी भी गिर सकता है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत तंग आ गए हैं, आते जाते बहुत मुसीबत होती है यहाँ से आने जाने। दिल ही नहीं करता यहाँ से गुजरने को। जैसे सरिये निकले हैं, आपने देखे हैं पीछे। डर लगता है आपको? लगता है कि सरिया टायर में चला गया तो इधर ही खड़े पीछे ट्रैफिक जाम। की बात तो अलग है, ये हिल रहा है, ये लगातार हिल रहा है। ये बहुत कमजोर हो चुका है। ये बहुत पुराना, ये भुट्टो के दौर का बना हुआ है। ये भुट्टो के दौर का बना हुआ है। रिपेयरिंग करते हैं फिर ये खराब हो जाता है। कोई फायदा ही नहीं है रिपेयरिंग करने। कुछ नहीं लिया गया। करते हैं, वो बता तो रहे हैं रिपेयरिंग करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है रिपेयरिंग। कौन सी रिपेयरिंग है जो बार बार टूट जाती है? तो जहाँ रिपेयरिंग के करोड़ रुपए आता है वहाँ वो 20 लाख लगाते हैं। करोड़ आता है तो 20 लाख लगाते हैं, 80 लाख खा जाते हैं। क्या फायदा ऐसी रिपेयरिंग का? क्लास माल लगा रहे हो। क्लास लगाते हैं। यही तोड़ के दोबारा ही बनेगा तो फिर कुछ बनेगा इस पुल का, और तो कोई हल नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, यहाँ तो बहुत हादसा नॉर्मली होते हो चुके हैं, काफी बार हो चुके हैं। ANP के जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ANP के जिम्मेदार हैं, आप देख रहे होंगे ये पुल कब से खस्ता हाली का शिकार है? ये अरसा दराज से, जब से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसके बाद से, जब से ये हाइड्रेंट के टैंकर चल रहे, हर 6 महीने इसके बाद इसका टेंडर निकलता है तज़ीन व आराइश के नाम पे। PP के मकामी लोग हैं, उनका टेंडर निकलता है, काम होता नहीं है। अभी 6 महीने पहले इसकी तज़ीन आराइश पे करोड़ों रुपए लग चुके हैं, आवाम के टैक्सेस के पैसे, और हालत जू की तू है। मकामी आबादी है, उनको पानी मिल, पैसे लग कहाँ रहे हैं? पेना फ्लेक्सों पे, बिलावल साहब के जलसे पे, VIP प्रोटोकॉलों पे, इन्हीं चीज़ों पे लग रहे। 3-3 मीटर के झंडों पे लग रहे, मलिर के ब्रिज पे 10-10 मीटर के पेना फ्लेक्सों पे लग रहे, यहाँ लग रहे हैं टैक्सेस के पैसे। जब तक ये हाइट फंड के पैसे आ रहे हैं, वो जो मुख्तस किए गए हैं वो कहाँ जा रहे हैं? बस क्या कहे, अल्लाह रहम करे हमारे हाल पर। जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इसमें काफ़ी हद तक मुलविस है। अगर 100% काम होता नहीं है, 30% कमीशनों में निकल जाता है ब्यूरोक्रेसी के जेब में। बाकी आए दिन बनते हैं पुल, सुनने में ये आए कि बनते हैं फिर फ़ौरन टूट जाते हैं। जी, ये मेरी पिछले 2023-24 में 3 दफ़ा ये पुल बन चुका है। इतना खस्ता मटेरियल यूज़ होता है। बिल्कुल, ये अभी भी बनेगा ना मेरी बहन। आप आए जिस दिन बनेगा, आप वीडियो बना ले, वो डेट नोट कर ले। 3 महीने बाद आप आए, अगर ये पुल उसी हालत में रहा जैसे बना रहा तो मैं जुर्माना भरने को तैयार। आवाम के लिए बहुत खतरे की बात है। बस खतरा आवाम से उन्होंने क्या करना है, अपनी जेबें भरनी है, अपनी तिजोरियाँ भरनी है, दुबई में महल बनाने हैं। साथ होते रहे, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। आवाम पानी के बूंद बूंद को तरस रही है। मकामी आबादी आए रोज़ वहाँ एहतजाज होता है, मस्जिदों में वज़ू के लिए पानी नहीं है, और यहाँ हाइड्रेंटों से टैंकर भर के आते हैं, ये पानी की वजह से तबाह जा रहे हैं। पानी तो फैक्ट्रियों में जा रहा है, आवाम के घरों में जा रहा है पानी, लेकिन पैसा कहीं और जा रहा है। आपका ये जा चुका है आगे। चलिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म।
आपने देखा होगा हमने सारे आवाम के मसाइल आपके सामने लेकर आए। आवाम किस हद तक परेशान थी, किस हद तक अजियत में मुब्तला है, और ये पुलों की जो खस्ता हाली है ये सब हमने आपको दिखाई कि ये बहुत बड़े ख़तरे की बात है। ये पुल कभी भी गिर सकता है और मुझे ख़ुद यहाँ पे खड़े होते हुए बहुत ख़तरा महसूस हो रहा है कि कहीं ये गिर ही ना जाए। और नीचे बहुत सारे लोग यहाँ पे रिहाइश पसीर हैं, साथ ही साथ बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। तो अगर ये गिरेगा तो कितना जानी और माली नुकसान होगा। तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। तब तक के लिए अपनी होस्ट बाबक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।